और आइए अब जान लेते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान आज 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें बिहार की 2, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की 1-1 सीटें शामिल। बिहार के मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश और साथ ही ओडिशा में धामनगर की सीट पर उपचुनाव। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से कई सीटों पर बीजेपी के लिए अपनी जीत को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती। बिहार में बीजेपी की सीधी टक्कर नीतीश और तेजस्वी की गठबंधन से होगी। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर बीजेपी को टीआरएस से कड़ी टक्कर मिल रही है। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी और क्षेत्रीय दलों में मुख्य मुकाबला। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में कुल 331 मतदान केंद्र बनाए गए। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट के लिए कुसुम देवी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। बिहार के मोकामा उपचुनाव में इस बार 2 बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने होगी। राजद ने जहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा, तो वहीं आरजेडी की ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को प्रत्याशी बनाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की गोला सीट पर उपचुनाव में बीजेपी से अमन गिरी और इस सीट से पूर्व में विधायक रह चुके सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला। आज विधानसभा हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा की चंबा और ऊना में जनसभा होगी। हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर जिला कांगड़ा में पहुंचेंगे, जहां पर हमीरपुर और सुजानपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोलन पहुंचेंगे और कांगड़ा साथ ही जयसिंहपुर में भी रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। एआईसीसी की नवगठित संचालन समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की शिमला में आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार रामदास अठावले की शिमला में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल के सोलन में रोड शो करेंगे। करीब 1 बजे रोड शो होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 4 नवंबर को कांगड़ा में रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 3 दिन के दौरे पर। अमित शाह बुधवार यानी कि कल शाम को ही गुजरात पहुंच चुके हैं। शाह आज गांधीनगर में बीजेपी की संकलन समिति की बैठक में शामिल होंगे। शाह गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। आज सुबह 10 बजे एलजी ऑफिस में केजरीवाल मंत्रिमंडल के नए सदस्य राजकुमार आनंद का शपथ ग्रहण। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शपथ दिलाएंगे। राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक हैं। राजस्थान के बारां में सीएम अशोक गहलोत खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। करीब 2:30 बजे जयपुर में रवाना। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शिरडी जाएंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। शिरडी में होने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 दिवसीय शिविर में होंगे शामिल। रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई आज। आजम खान ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज सरकार हाईकोर्ट नैनीताल में रखेगी अपना पक्ष। अब तक की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी सरकार। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच दिल्ली में जारी भारतीय नौसेना के 4 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन आज 31 अक्टूबर को हुई थी शुरुआत।
चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को अब बिना हथियार के लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 44 हफ्ते तक चलने वाली इस ट्रेनिंग अभियान में सैनिकों को 15 स्टेप्स सिखाए जाएंगे। इससे जवान बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी जैसी परिस्थितियों से भी निपट जाएंगे। इन सभी स्थितियों से निपटने में ये सक्षम होंगे। आपको बता दें कि सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए जूडो, कराटे और साथ ही जापानी मार्शल आर्ट भी सिखाया जाएगा। मेरठ की आईआईएमटी विश्वविद्यालय में 2 छात्रों में बीच सड़क जमकर मारपीट हुई। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई। वीडियो हुआ वायरल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प। छात्र पिछले 20 दिनों में बड़ी फीस के विरोध में कुलपति आवास के बाहर धरना दे रहे थे। वाराणसी में छेड़खानी से तंग आकर किन्नर समाज के लोगों ने 80 घाट पर धरना दिया। घाट पर घूमते हुए नशे में धुत कुछ लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। ब्राजील में चुनाव परिणाम का विरोध, समर्थक सड़कों पर उतरे। समर्थकों ने सेना का आह्वान भी किया। ईरान सऊदी में हो रहा है युद्ध, ईरान कर सकता है हमला। सऊदी ने अमेरिका को दी जानकारी। ईरान सऊदी तनाव में यूएस अलर्ट, सऊदी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। पाक पीएम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। आर्थिक गलियारों के विस्तार पर बनी सहमति। पीएम मोदी आज सीवीसी को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी सीवीसी के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। दिल्ली वासियों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने 360 डीडीए फ्लैट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने झुग्गी वासियों को घरों की चाबी दी। पीएम मोदी 5 नवंबर को जा सकते हैं पंजाब। हिमाचल जाने से पहले डेरा ब्यास जा सकते हैं पीएम। डेरा ब्यास प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं पीएम। हैदराबाद में राहुल गांधी ने खेला क्रिकेट। राहुल गांधी ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। भारत जोड़ो यात्रा के बीच क्रिकेट खेला गया। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बॉलीवुड और फिल्म डायरेक्टर पूजा भट्ट नजर आई। इस दौरान पूजा भट्ट राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाती नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा में बुजुर्ग महिला के चक्कर खाकर गिरने से हैदराबाद में थोड़ी देर के लिए रोकी गई यात्रा। राहुल गांधी ने महिला का हालचाल पूछा। हिमाचल चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल ने कमर कस ली। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता लगातार हिमाचल दौरे पर। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए दिग्गजों ने झोंकी अपनी ताकत। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सूबे में लगातार कर रहे प्रचार। हिमाचल चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। आपको बता दें कि विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। 4 नवंबर को विज्ञान डॉक्यूमेंट्री जारी करेंगे जेपी नड्डा। विजन डॉक्यूमेंट्री हिमाचल चुनाव को लेकर जारी करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट्री शिमला में डॉक्यूमेंट्री जारी करेंगे जेपी नड्डा। हिमाचल चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। कुलवंत सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में बीजेपी तैयार करेगी नमो साइबर योद्धा। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे जंग। सरकार के घोटालों की जनता को देंगे जानकारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ट्वीट, लिखा शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अब दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। प्रदूषण पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में AQI समान।
दिल्ली बीजेपी के सांसद रमेश ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल सिर्फ घोषणा करने में माहिर हैं, प्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। पराली मामले पर बोले पंजाब के सीएम, कहा पंजाब को निशाना बना रही बीजेपी, पंजाब के किसानों से बदला ले रही है बीजेपी। रायपुर के आईएएस समीर सस्पेंड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है समीर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का बदला निशान, अब चाबी की जगह स्टूल होगा प्रसपा का चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का पत्नी अमृता की सुरक्षा अपडेट का बयान, अमृता ने किसी भी सुरक्षा अपग्रेड के लिए नहीं किया आवेदन, खतरे को देखते हुए हाई पावर कमेटी ने दी सुरक्षा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा अमृता ने ट्रैफिक वाहन के लिए भी आवेदन किया था, पूरे ठाकरे परिवार को दी गई थी इसकी जानकारी। सिरमौर में कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा सिंह ने जनसभा को संबोधित किया, कहा डॉक्टर्स वाईएस परमार ने हिमाचल को बनाया और वीरभद्र सिंह ने हिमाचल को संवारा। राजस्थान के जयपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया, बेटी होने पर पति ने 3 तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी में धार्मिक ग्रंथ जलाने के बाद बवाल, दूसरे समुदाय के युवक पर धार्मिक ग्रंथ जलाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बिहार में जज पर पिस्टल तानने के आरोप में वकील को गिरफ्तार किया, जज के निर्देश पर उनके सुरक्षा गार्ड ने अधिवक्ता को लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ जब्त कर लिया। ओडिशा में एक उड़ान परीक्षण सफल रहा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से BMD AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का परीक्षण था। जानकारी के मुताबिक ये AD-1 एक लंबी दूरी की मिसाइल है जो कि लड़ाकू विमानों को गिराने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाअभियान की घोषणा की है। लक्ष्य 15 नवंबर तक का है और इसके लिए सभी अफसरों कर्मचारियों की छुट्टियों में रद्द की गई है। फिलहाल लक्ष्य का 47% ही पूरा हुआ है काम। यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा यूपी में लंबे समय तक सपा बसपा की सरकारें थी, तब भ्रष्टाचार चरम पर था, मगर जब से योगी सरकार आई है जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई है। यूपी के AIMIM नेता असीम वकार का बयान, कहा मदरसों के सर्वे पर बोले वसीम रिजवी और रजा मदरसों के सर्वे के खिलाफ थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी पर समन, जेएमएम के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य का बयान, कहा सड़क से सदन तक जेएमएम अपनी ताकत दिखाएगी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक, सीएम ने ईडी का समन मिलने के बाद बुलाई सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक। झारखंड बीजेपी ने हेमंत सरकार पर किया वार, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल का बयान, कहा ईडी ने सीएम को हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया।